कैसी है उमा? सब बढ़िया ना? लो कर लो बात जी, ये भी क्या पूछने की बात है। दिखता है मुझे अपनी बालकनी से, जब देखो तब आपकी बहू काम ही करते रहती है। बड़ी कामकाजी बहू लेकर आई हो आप। हाँ भाई उमा, मानना पड़ेगा, तू बड़ी किस्मत वाली है, वरना आजकल की बहुएं अपने सास ससुर को 2 रोटी भी डालना नहीं चाहती है। अरे बस करो तुम लोगों को कुछ नहीं पता है। अरे ये सब दिखावा है, दिखावे का काम है। घर में करेंगे एक काम और मोहल्ले में ढिंढोरा पीट पीट कर बताएंगे कि हमने अपनी मम्मी जी के लिए शुगर फ्री वाला खाना बनाना शुरू किया है। ऐसे दिखावा करेंगी लोगों के सामने कि हमें बड़ा डर है कहीं हमारी सासू माँ को शुगर ना हो जाए। कल को ऐसा ना हो कि ये बहुएं हम लोगों को हवा और पानी में ही जिंदा रखेंगी। ये क्या बोल रही है उमा तू? अरे और नहीं तो क्या, अब देखो ना बिजली का कितना बिल आ रहा है, उसके बाद भी हमारे घर की महारानी वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही है। अरे भाई ये बेटी होती ना तो ऐसे खर्चे ना बढ़ाती हमारे। अब तुम ही बता लो, मुश्किल से घर में 4 लोग होते हैं और कपड़े निकलते ही कितने हैं कि इतने कपड़े ये हाथ से नहीं धो सकती। पर नहीं जी, इन्हें तो कपड़े हाथ से नहीं धोना है। अरे पति के पैसे है ना, पति के पैसे पर ऐश करना है, पति के पैसे उड़ाना है। अरे इन्हीं सब चीजों में तो फर्क समझ में आता है कि घर की बेटी घर की कितनी चिंता करती है, घर के खर्चों को कम करने की कोशिश में लगी रहती है। लेकिन ये बहुएं तो बस अपनी सुख सुविधाएं देखती हैं। अरे ये कभी नहीं सुधर सकती, इसके मुंह में तो जैसे लगाम है ही नहीं। इसकी ऐसी हरकतें रही ना तो ज्यादा दिन इसकी बहू इसके साथ टिक नहीं पाएगी। अरे तू क्या बड़बड़ा रही है, जरा जोर से बोलना। अरे मैं क्या कहूँगी, सोच रही हूँ बाहर बारिश हो रही है, कहीं कपड़े ना भीग जाए, जाती हूँ मैं घर। चल ठीक है उमा, मैं भी चलती हूँ। ठीक है जीजी। अगर इसकी ऐसी हरकतें रही ना तो वो दिन दूर नहीं जब इसकी बहू इसके होठ सीती हुई दिखेगी। आचल जरा एक कप चाय बना ले आना। जी मम्मी जी, अभी ले आई। लीजिए मम्मी जी, चाय ले आई मैंने आपके लिए। ला दो मुझे, सिर में बड़ा दर्द हो रखा है। जी मम्मी जी, मैंने अदरक डालकर चाय बनाई है, पी लीजिए आप, आपके सिर का दर्द उतर जाएगा। हे भगवान, ये तुमने चाय बनाई है या चाशनी बनाई है बहू? लेकिन मम्मी जी मैंने तो चाय फीकी ही बनाई है ना। अरे मैं इतनी मीठी भी चाय नहीं पीती। अरे तुझे तो हमारे स्वास्थ्य की चिंता है ही नहीं, तू तो सोचती होगी कि कुछ हो जाए हम लोगों को और तू अकेली इस घर की मालकिन बन जाए। हे भगवान, मैंने क्या क्या नहीं सोचा था, बिल्कुल बेटी जैसी बहू लेकर आऊंगी। प्लीज मम्मी जी आप मुझे गलत मत समझिए, मैं फिर से फीकी चाय बना देती हूँ। हो सकता है गलती से थोड़ा ज्यादा शक्कर गिर गया होगा। अब तू तो रहने ही दे बहू, मैं खुद चाय बना लूंगी अपने लिए। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, सच में मुझे नहीं पता था कि आप इतनी मीठी चाय भी नहीं पी पाते हो। अरे तू हम लोगों के बारे में जानना ही नहीं चाहती ना, तुझे तो सिर्फ अपने और अपने पति से मतलब है, बाकी नंद से ससुर से सास से तो कोई लेना देना है नहीं। वरना तू पूछती ना कि हम लोगों को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। जा तुम जाकर अपना काम करो, मैं चाय खुद ही बना लूंगी। आजकल तो किसी का भरोसा ही नहीं रह गया है। मैं सोच रही थी जी कि इस कमरे का जो फर्नीचर है वो काफी पुराना हो गया है, तो हम यहाँ नया फर्नीचर लगवा लेते। तुम्हें मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है आंचल, अब ये घर तुम्हारा भी है ना, इसलिए तुमको जो अच्छा लगता है तुम वो कर लो। हाँ लेकिन जहाँ मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। ठीक है जी, तो हम फर्नीचर चेंज करवा लेंगे। मैं आज ही फर्नीचर वाले को कॉल करूंगी कि वो कुछ डिजाइन लेकर आए। ठीक है आंचल। ठीक है, लगभग मैंने सफाई का काम भी खत्म कर लिया, अब आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं भी नाश्ता बना देती हूँ। ठीक है आंचल। अरे मम्मी, आप भाभी को 6 बजे क्यों नहीं उठाते? 7 बजे उठती है भाभी आराम से। लेकिन तुझे कैसे पता कोमल, तू तो खुद 9 बजे सोकर उठती है। अरे आज मैंने भाभी को बात करते सुना था ना मम्मी, वो अपनी माँ से बात कर रही थी, बता रही थी कि नहीं मम्मी मैं तो यहाँ 7 बजे सोकर उठती हूँ, इसलिए कह रही हूँ मम्मी कि भाभी को थोड़ा और जल्दी उठाओ। जरा देख तो कोमल, दरवाजे पर कौन है, डोरबेल बजा रहा है। एक बार आप भाभी को आवाज दो मम्मी, अगर भाभी दरवाजा खोलने नहीं आएगी तो मैं खोल दूंगी। अरे जाना बेटा, तू ही खोल दे। क्या मम्मी, भाभी भी आ गई है तब भी आप मुझे ही काम बताते हैं। अरे ससुराल में तो मुझे काम ही करना है ना, कम से कम यहाँ तो मुझे आराम करने दो। अरे जाना, कब से डोरबेल बजा रहा है कोई? अरे जाती हूँ ना मम्मी। भाई आप लोग कौन हो? अरे कौन है कोमल? पता नहीं मम्मी, मैंने इन्हें पहली बार देखा है यहाँ। जी मैडम, हम यहाँ सोफे का डिजाइन लेकर आए हैं। अरे ना भैया, हमें कोई सोफे वोफे नहीं लेना है, वैसे तो शादी में अभी कितना खर्चा हो गया। जाइए आप लोग। इन्हें मैंने बुलाया है मम्मी जी, इन्हें मैंने बुलवाया है मम्मी जी। वो स्टडी रूम के फर्नीचर तो पूरी तरह खराब हो चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा कि वहाँ मैं कोई नए डिजाइन का फर्नीचर लगवा दूँ। एक बात मैं साफ साफ कह देती हूँ बहुत उससे, इस घर में वैसा ही होते आया है जैसा मैंने चाहा है। और जब कोमल की दादी जिंदा थी ना तो इस घर में उनकी ही मर्जी चलती थी, मैंने कभी उनके सामने अपना मुंह भी नहीं खोला है। और तुम्हें आए हुए ही कितने दिन है जो तुम अपनी मर्जी चलाने लगी? अरे बरसों से कितने प्यार से इस घर को सजाया है मैंने, और तुम्हें तो आते देरी नहीं और तुम सब कुछ बदलने पर तुली हो। एक बार भी तुमने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा। मैंने तो सोचा था कि अब तुम आ गई हो तो
चाहती हो? पहले तो आप जाइए भैया, हमें नहीं लेना है कोई फर्नीचर। ओके मैम। मैंने इनसे पूछा था मम्मी जी, और मुझे नहीं पता था कि आपको इतना बुरा लग जाएगा ये सब, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। आई एम सो सॉरी। हाँ हाँ सही है ना बहू, तू मुझसे क्यों पूछेगी? मैं तेरी सास जो हूँ, माँ थोड़ी ना हूँ मैं। अगर तूने कभी मुझे माँ समझा होता ना, तो घर में कोई भी बदलाव करने से पहले मुझसे जरूर पूछा होता। अरे क्या क्या ना सोचा था मैंने अपनी बहू के लिए, बिल्कुल मेरी बेटी जैसी बहू आएगी। हाँ भाभी सही तो है, मैंने आज तक अपनी मम्मी से पूछे बिना 1-2 रुपए का क्लिप भी नहीं खरीदा है, और आपने घर के फर्नीचर चेंज करवाने का फैसला कर लिया। अब बुरा तो मम्मी को लगेगा ही ना भाभी, बताओ। आई एम सॉरी कोमल, लेकिन मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं मम्मी जी को हर्ट करूं। सॉरी मम्मी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं आपसे बिना पूछे कोई काम नहीं करूंगी। काश मुझे मेरी बेटी जैसी ही बहू मिली होती। आज तो मैं खाने में कुछ स्पेशल ही बनाऊंगी, जिसे खाकर मम्मी जी का मूड ठीक हो जाए। बहू आज खाने में क्या बना रही हो? वो मम्मी जी घर में लौकी रखी हुई है, तो मैंने सोचा लौकी के कोफ्ते बना देती हूँ, और साथ में आपके लिए मोमोज भी बना देती हूँ। हे भगवान, तू मेरी जान की दुश्मन क्यों बनी बैठी है बहू? क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? और नहीं तो क्या बहू, मोमोज बनाने जा रही हो तुम? तुम्हें पता नहीं है कि मैं पत्ता गोभी की स्मेल से भी बीमार हो जाती हूँ। अरे तुम मुझे बीमार करना चाहती हो मोमोज खिलाकर? नहीं नहीं मम्मी जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? भला मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मुझे नहीं पता था कि आपको पत्ता गोभी से इतनी एलर्जी है। अरे तुम्हें पता कैसे चलेगा बहू, क्योंकि तुम जानना ही नहीं चाहती कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। तुम्हें तो हमेशा अपने और अपने पति से ही मतलब होता है, बाकी किसी और से मतलब तो होता नहीं है। अरे क्या क्या मानना था मेरे, बिल्कुल मेरी बेटी जैसी बहू आएगी। लेकिन मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए, मैं तो आपको बस खुश करना चाहती थी। रहने दो आंचल, मुझे सब समझ में आ गया है कि बहू कभी भी बेटी नहीं बन सकती। मैं लाख कोशिश कर लूं मम्मी जी को खुश करने की, लेकिन वो कभी मुझसे खुश नहीं होती। उन्हें मुझसे बहुत परेशानी है ना, वो मेरे जैसी बुरी बहू नहीं चाहती, उन्हें तो अपनी बेटी जैसी बहू चाहिए। तो ठीक है, आज के बाद मैं उनकी बेटी ही बनकर दिखाऊंगी। ये क्या आंचल, तुम अभी तक सो रही हो? इससे पहले तो तुम 7 बजे उठ जाया करती थी, और अभी देखो 9 बज गए हैं, तुम अभी तक नहीं उठी हो। उठो आंचल, मेरे ऑफिस की कुछ जरूरी फाइल भी नहीं मिल रही है मुझे। मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे सोने दीजिए ना। तुम्हें क्या हो गया है कोमल? इससे पहले तो तुम ऐसा कभी नहीं करती थी। हुआ तो कुछ नहीं है जी, लेकिन मम्मी जी से मुझसे शिकायतें रहती है ना कि वो मुझ जैसी बुरी बहू नहीं चाहती थी, उन्हें तो अपनी बेटी जैसी बहू चाहिए थी। इसलिए मैंने सोचा आज के बाद मैं उनकी बहू नहीं, उनकी बेटी बनकर दिखाऊंगी उन्हें, और इसलिए कोमल जैसा करती है वैसा मैं भी करूंगी, तब तो मैं उनकी बेटी हुई ना। सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। भाई ये क्या बात हुई आंचल? अरे तुम्हें मम्मी की बेटी बनना है तो बनो, पर कम से कम मेरी बहन तो मत बनो तुम। यार तुम लोगों के चक्कर में मैं क्यों फंस जाता हूँ। चलो ढूंढ लेता हूँ फाइल। ये भाभी अभी तक उठी कैसे नहीं है? मम्मी मम्मी, क्या हुआ कोमल, क्यों चीख रही है तू? आप तो बस मम्मी पूजा पाठ में ही लगी रहती है सुबह से, ये तो देखो कि आपकी बहू उठी है या नहीं। अरे मैं क्यों देखूं ये सब, मुझे पता है कि वो 7 बजे उठ जाती है, उठ गई होगी, किचन में चाय नाश्ता बना रही होगी सबके लिए। भाभी कोई चाय नाश्ता नहीं बना रही है मम्मी, सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ बना रही है। अरे तू ये क्या बोल रही है कोमल? और नहीं तो क्या मम्मी, जाकर देखिए भाभी सो रही है, और भैया तो बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चले गए आज। क्या मेरा बेटा बिना नाश्ता किए ऑफिस चले गया, और ये महारानी सो रही है? और नहीं तो क्या मम्मी। हे गुड मॉर्निंग मम्मी। ये क्या है बहू, ये क्या हुलिया बनाया है तुमने? तुम्हें पता नहीं कि तुम ससुराल में सिर्फ साड़ी पहनती हो? अरे कहीं तुम्हारी याददाश्त तो नहीं चली गई? ये सब छोड़िए मम्मी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, प्लीज जल्दी से कुछ बना दीजिए खाने के लिए। क्या क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रही है? मैं तेरे लिए चाय नाश्ता बना कर ले आऊं? ये क्या है यार मम्मी, मैंने नाश्ता ही तो मांगा है। अच्छा ठीक है, आपको नहीं बनाना है ना, आप मत बनाइए, मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। अरे सत्यानाश हो इसके दिमाग का, ये मुझे मोबाइल ने इसका दिमाग फिराया होगा, रात दिन बस मोबाइल में ही लगी रहती है। अरे ये सब छोड़िए मम्मी, जल्दी बताइए आपको क्या खाना है? अरे आग लगे तेरे ऐसे ऑनलाइन खाने को, न जाने कितने दिन का खाना होता है वो, मुझे ही अपने लिए कुछ बनाना होगा। और स्वीटहार्ट, मम्मी तो नहीं खाएगी ऑनलाइन फूड, क्या तुम खाना चाहोगी मेरे साथ? ये आपको क्या हो गया है भाभी, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो आप? मतलब तुझे नहीं खाना है ना, चल ठीक है तू कॉलेज निकल। अरे ये कैसा तमाशा है भाभी, एक तो 10-11 बजे आप सोकर उठ रही हैं, और जहाँ आपको उठकर चाय नाश्ता बनाना चाहिए तो आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर रही हैं। मेरे भाई के पैसों को और कितना बर्बाद करोगी भाभी, क्या हम सबको सड़क पर बिठा कर ही दम लोगी? क्यों, अब तुझे क्या हो गया कोमल? तू तो हमेशा चाहती थी ना कि तेरी भाभी बिल्कुल तेरी बहन जैसे हो, और मम्मी जी तो चाहती थी कि उनकी बेटी जैसी बहू मिले उन्हें। अब मैं उनकी बेटी बनने की कोशिश कर रही हूँ, और तुम्हारी बहन, इसमें भी तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? चल जा, तुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, तू आकर बात कर लेना, और वैसे भी मुझे मेरे किसी फ्रेंड के घर जाना है। मम्मी मम्मी सुनिए मम्मी, मैं अपने किसी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, तो शाम को मैं थोड़ा देर से लौटूंगी, ओके? देखा ना आपने, ये भाभी कितने नखरे कर रही है।
अरे क्या हुआ उमा, ऐसे गुस्से से तेरे गाल लाल लाल टमाटर जैसे हो रखे हैं। आपने देखा नहीं बहू की हरकतों को? अरे तो तुम्हें ये कैसे भूल गई उमा? तुमने भी तो बेचारी बहू को कितना परेशान किया है। तुम्हें तो हमें शिकायती रहती थी ना अपनी बहू से कि बस तुम्हें अपनी बेटी जैसी बहू चाहिए थी। लो हो गया, अब तुम्हारी बहू तुम्हारी बेटी बनकर दिखा रही है। अरे अच्छे से ठीक करना आता है मुझे ऐसी लड़कियों को। और सुन लो, तुम बीच में मत बोलो वरना तुम्हें भी ठीक कर दूंगी। दूर ही रहो तुम इन घर के मामलों से। अरे आज शाम को आ तो जाए मेरा बेटा, इसी तबीयत से मजा चखाती हूँ मैं। ये आंचल की नौटंकी के कारण बेचारा आज मेरा बेटा भूखा ऑफिस गया है और मेरी बेटी भूखे भूखे पेट कॉलेज गई है। अब मुझे ही काम करने होंगे। चलो चलकर बर्तन झाड़ू पोछा कपड़ा सब कर लेती हूँ। अरे बहू के आते ही मैंने भी तो काम वाली छुड़वा दिया था। कोमल, उठो बेटा कोमल। क्या मम्मी, ऐसे सुबह सुबह क्यों उठा रही हो आप मुझे? अरे उठो बेटा, तेरी भाभी तो 10-11 बजे उठेगी। चलो चलकर हम दोनों मिलकर घर का काम कर लेते हैं और चाय नाश्ता भी बना लेते हैं। क्या ये क्या बोल रहे हो मम्मी? आप मुझसे काम करवाओगे? अगर मुझसे ही काम करवाना था तो बहू लेकर क्यों आए हो मम्मी? वैसे भी शादी के बाद अपने ससुराल में भी काम करना है ही मुझे, और क्या मायके में भी मैं ही काम करूं? तो बेटा मैं ही अकेले कैसे काम कर पाऊंगी? ये सब मैं कुछ नहीं जानती मम्मी। वैसे भी आज मेरे कॉलेज में टेस्ट है, सो मुझे कॉलेज जल्दी जाना है। आप जानिए, मैं तो कैंटीन में खाना खा लूंगी। कितनी बार कहा था बहू को ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ। लो अब भुगतो। हे भगवान, ये लड़की भी मुझे ही सुनाकर चली गई। अब मुझे ही अकेले घर का सारा काम करना होगा। हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं? अरे पहले तो काम वाली थी इस घर में, लेकिन बहू के आते ही मैंने काम वाली को हटा दिया था। और इधर बहू है जो बेटी बनने पर तुली है, और इतना सारा काम मैं अकेली बुढ़िया कैसे कर पाऊंगी? अब जैसे भी करूं, ये सारे काम तो मुझे निपटाना ही होगा। चलो जल्दी से इतने सारे गंदे बर्तन हैं उसे धो लेती हूँ। देखो देखो बर्तन धो रही है ये उमा। और कैसी हो उमा? अरे तुम लोग कैसे आए हो अचानक? अरे सभी की घर की बातें बनाती थी तू उमा, और आज तूने देख ली ना अपनी हालत। अरे तुझे याद है ना उमा, मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था जरा अपनी जुबान पर लगाम रखना। अब लोगों के पीछे इतनी उंगली करोगी ना तो यही होगा। खुद की बेटी तो तुमसे संभलती नहीं, और बेचारी बहू को तुम दिन रात ताने ही देते रहती हो। जीजी बिल्कुल ठीक कह रही है। बहुत कहा करती थी तुम कि मुझे बेटी लाना था, मुझे बेटी जैसी बहू चाहिए थी। लो बन गई अब बहू तुम्हारी बेटी। और नहीं तो क्या उमा, तेरी बेटी के ऊपर तो काम का कोई प्रेशर आया नहीं, और तेरे पति उनके ऊपर भी काम का कोई प्रेशर नहीं आया। बेटे की भी जिंदगी जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही है। अगर किसी की जिंदगी बदली है ना उमा, तो वो तुम्हारी जिंदगी बदली है। हाँ जीजी बिल्कुल ठीक कहते हो आप। मैं तो तुझे बस यही सलाह देना चाहूंगी उमा कि 2 मीठे शब्द बोलकर अपनी बहू के साथ अपना रिश्ता अच्छा कर ले तू, वरना ऐसे ही बुढ़ापे में काम करते करते मर जाएगी पर कोई पूछने वाला ना होगा। बेटी का क्या है, वो भी महीने साल भर बाद अपने पति के घर चली जाएगी। बहू बेटी की तो जिंदगी मजे से कट ही रही है। तुम अपना सोचो क्या होगा तुम्हारा। अरे और नहीं तो क्या, वैसे भी कितनी समझदार बहू मिली है। अरे तू 2 शब्द मीठे बोल कर तो देख कैसे पिघल जाएगी वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मैंने कभी भी बहू को दिल से सम्मान नहीं दिया, कभी भी उसकी तारीफ नहीं की, और हमेशा अपनी बेटी की सिखाई बातों पर ही रहा करती थी। मैं अपनी बहू से माफी मांग लूंगी, और वो जैसी है वैसी उसे स्वीकार कर लूंगी। चल अच्छा, तो देर से ही सही तुझे जरा अकल तो आई। चलते हैं अब हम लोग। अरे बैठो ना, चाय बनाती हूँ, चाय पी कर जाना। अरे पहले तू अपना रिश्ता सुधार ले उमा, तब आएंगे हम तेरे घर, और हम तीनों मजे से बैठेंगे, और तुम्हारी बहू गर्मा गर्म चाय और पकोड़े लेकर आएगी, तब हम बातें करते करते चाय पकोड़े खाएंगे। ठीक है जीजी। सच्ची कह रही है ये जीजी, मुझे अपना रिश्ता सुधारना ही होगा। पहले बेचारी बहू मेरी हर बात माना करती थी, लेकिन मेरी ही बेटी पाने की चाहत ने उसे ऐसे बदल दिया। मम्मी देखिए तो, ये भाभी भी मेरे साथ 6 बजे घर आई है। अरे मैं तो अपने कॉलेज में थी मम्मी, ये भाभी से पूछिए ये कहाँ गई थी इतनी देर तक। अपनी बकवास बंद कर कोमल तू। मम्मी आप ये क्या बोल रहे हो मुझे? और नहीं तो क्या, और तू अपनी हरकतों में जरा सुधार ला कोमल। तेरी संगति का असर बेचारी तेरी भाभी पर भी हो रहा है, और जरा अपनी भाभी का हाथ भी बटाया कर घर के कामकाज में। अब तू भी कोई छोटी बच्ची नहीं रही, कल परसों तेरा भी ब्याह हो जाएगा। और सीख जरा अपनी भाभी से कैसे घर के कामकाज कितनी कुशलता से करती है वो। मम्मी आप ये सब क्या बोले जा रहे हो? चुप करो कोमल, और जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही करो। किसी ने सच ही कहा है, बहू तो बहू होती है, बहू की जगह कोई नहीं ले सकता। और नहीं तो क्या, बहू बेटी सबकी अपनी अपनी जरूरत होती है एक परिवार में, और अपना अपना एक सम्मान होता है कि नहीं आंचल बहू? मैं ठीक कह रही हूँ ना? सबकी अपनी अपनी एक जगह होती है एक परिवार में। अरे जब भगवान ने मुझे एक बेटी पहले से ही दे रखी है, तो फिर मैं क्यों दूसरी बेटी की चाह कर रही थी? मुझे तो बहू ही चाहिए थी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मैंने ठीक कहा ना आंचल बहू? जी मम्मी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ तो जाओ बेटा, मैंने किचन साफ कर दिया है, जल्दी से रात के खाने की तैयारी कर लो। ये क्या था मम्मी? अरे कभी कभी जब चुप रहने से काम हो जाता है ना, तो चुप ही रहना चाहिए।